Hello everyone, let's begin with the next topic of the chapter 5 organizing, and this is the types of organizational structure. तो organization structure के बेस पे जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड अदर इज़ अ डिविजनल स्ट्रक्चर. नाउ इस वीडियो में हम लोग जो है आज फंक्शनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. पहले सो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम जॉब्स को ग्रुप करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. वी आर ग्रुपिंग द वेरियस जॉब्स कीपिंग इन द माइंड द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, वेरियस फंक्शन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे परचेज करना, प्रोडक्शन करना, सेल्स करना, मार्केटिंग करना. तो उनके लिए जो है उनके जो रिलेटेड वर्क्स हैं आप उनको ग्रुप करके आप उनके जो है रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में आप उनको डाल देते हैं. जैसे आपका अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ में लिया हो, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर आपका है, इट्स अ फंक्शन ऑफ द बिजनेस, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, आप इस डिपार्टमेंट क्या क्या काम होगा? क्वालिटी कंट्रोल करना, गुड्स का जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनको स्टोर करना, उनको असेंबल करना, उनकी प्रोसेसिंग का ध्यान रखना. ठीक है, ऐसे ही जो परचेज डिपार्टमेंट का क्या क्या काम होगा, उसका ग्रुपिंग ऑफ वर्क क्या क्या होगा, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करना. ठीक है, मशीनरी है परचेज़ करना, एंड जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना. फंक्शनल स्ट्रक्चर को जो है हम लोग जो है फंक्शन के बेस पे ही नहीं, हम उनको टेरिटरी के बेस पर भी ग्रुप करते हैं. टेरिटरी के बेस पे ग्रुपिंग का मतलब कि इट इंक्लूड्स लाइक नॉर्थ रीजन, साउथ वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन. सो ये क्या है, हमारे ग्रुपिंग ऑफ द जॉब्स और टेरिटरी के वाइज हम जब इनको ग्रुप करते हैं तो वो भी हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंडर में ही आता है. राइट, तो ये था हमारा जो है जर्नली हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर. जैसे हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर का यहाँ आपको एक चार्ट बनाया है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके जो टॉप में है, एंड उनके अंडर में बहुत सारे बिजनेस के डिपार्टमेंट्स जो फंक्शन के रूप में, फंक्शन की फॉर्म में जो है वर्क करते हैं. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं क्रिएट किए जाते हैं फंक्शन स्ट्रक्चर में, डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन. जहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता होगा, प्रोसेसिंग करता होगा, क्वालिटी कंट्रोल करता होगा, रिपेयर मेंटेनेंस को देखता होगा. मार्केटिंग का क्या फंक्शन होगा, वहाँ पे जो भी रिलेटेड फंक्शन होगा यहीं पे सारे किए जाएंगे, जैसे एडवर्टाइजिंग का, सेल्स का, कस्टमर सर्विस का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क का. ठीक है, ऐसे ही फाइनेंस है बच्चे, फाइनेंस में आप क्या बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड, फाइनेंस की प्लानिंग के रिगार्डिंग. ठीक है, बिजनेस फाइनेंस को जैसे अरेंज करना, उसको यूज़ कैसे करना है फर्दर. देन परचेज डिपार्टमेंट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही होगा यहाँ पे, परचेज ऑफ इनपुट्स होगा, एंड उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा. ठीक है, सो HR डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है सारे बिज़नेस में जो भी हमारे सिलेक्शंस होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनके रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो सब किसका फंक्शन होता है, HR डिपार्टमेंट का. ठीक है, तो ये है हमारा फंक्शन स्ट्रक्चर का चार्ट, एंड द चार्ट विच शोइंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. ठीक है, अब हम जो फंक्शन स्ट्रक्चर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस फर्स्ट. सो एडवांटेज में पहला है बेटा स्पेशलाइजेशन मतलब ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. क्योंकि यहाँ पर जो है आपके जो है डिफरेंट फंक्शन जो है एक डिपार्टमेंट, डिफरेंट फंक्शन जो उनके नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग उनके डिपार्टमेंट में जो है आप कैटेगराइज कर देते हैं. तो एक डिपार्टमेंट जो है अपने एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ वर्क परफॉर्म करता है. ठीक है, और जब वो परफॉर्म करता है तो उसमें अपनी फुलेस्ट एफिशिएंसी दिखाता है, एंड वो सिमिलर टाइप की जॉब जो है हर बार करता है, जिसकी वजह से उसकी इम्प्रूव क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस. ठीक है, एंड दे बिकम स्पेशलाइज इन देयर टास्क. सो इट विल लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. Thereafter है बेटा better control. It promotes organization structure control, but basically it promotes control and coordination among the various departments or even within the departments. हम जो है जो similar activities है उसको एक ही ग्रुप में, हम जो एक ही डिपार्टमेंट में क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, जिससे जो है ईजी हो जाता है काम को सुपरवाइज करना, और वो उससे क्या होता है आपका बेटर कंट्रोल होता है अपने डिपार्टमेंट में ही. ठीक है, तो इट विल लीड्स टू द बेटर कंट्रोल.
उसके बाद है बच्चे मैनेजरल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इट विल इंक्रीज द मैनेजरल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कैसे? अगर जो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि सब अपने डिपार्टमेंट्स में बहुत इफेक्टिव वे में, एक कंट्रोल्ड वे में, बेटर वे में काम कर रहे होते हैं, तो इट विल लीड टू मिनिमम कॉस्ट to the leads to minimum cost, and it definitely leads to the increase in the profits. ठीक है। उसके बाद है बेटा इसमें इकोनॉमिकल कैसे है? क्योंकि इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। क्योंकि यहाँ पे जो एफर्ट्स हैं हमारे जो है जो दोबारा नहीं किए जाते। जो परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ परचेज रिलेटेड ही एक्टिविटी करता है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स रिलेटेड ही एक्टिविटी करता है, तो वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है, कि परचेज वाला जो है पर्सन वो जो है मार्केटिंग या एचआर में भी काम कर रहा है, वो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स यहाँ पे रिपीट नहीं होते हैं। एंड दिस विल रिजल्ट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लोअरिंग द कॉस्ट। ठीक है, लोअरिंग ऑफ द कॉस्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? जब भी आप जो है बहुत इफेक्टिव वे में आप कोई काम करते हैं और लार्जर स्केल में काम करते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। देन है बेटा यहाँ पे इफेक्टिव और ईजी इन ट्रेनिंग। आपकी जो है यहाँ पे इफेक्टिव और ईजी वे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज यहाँ पे फोकस क्या होता है? ओनली इन लिमिटेड स्किल्स और वन फंक्शन ओनली। ठीक है, आप सिर्फ एक लिमिटेड स्किल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और एक वन फंक्शन ऑफ द जो बिजनेस है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इट विल लीड्स टू द ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। ठीक है, देन ड्यू अटेंशन इसको ड्यू अटेंशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फंक्शंस। ठीक है, और जो सारे फंक्शंस हैं आप उनको अटेंशन देते हैं अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो अटेंशन अगर आप प्रॉपर देंगे तो आपका इट विल अगेन लीड्स टू दी रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड इंक्रीज इन द प्रॉफिट। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लेट्स डिस्कस दी disadvantages of the functional organizational structure. वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज इज हेयर फंक्शनल एम्पायर। फंक्शनल एम्पायर में यहाँ कहा गया है कि जो भी मैनेजर होते हैं, फंक्शनल जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो कई बार क्या हो जाते हैं, बड़े अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं हम लोग कि सेंसिटिव हो जाते हैं या अटैच्ड हो जाते हैं। तो वो जो है हमेशा ओवर एम्फेसिस करते हैं अपने डिपार्टमेंट को, ओवर एम्फेसिस करते हैं अपने डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंस को, एंड अपने डिपार्टमेंट के आगे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को क्या सोचते हैं, जो है थोड़ा छोटा सोचते हैं, उनसे जो है इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, बिकॉज उन्हें सिर्फ सुपरमेसी दिखानी अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट की, अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट की, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। एंड कई बार इस वजह से आप जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को भी जो है आप फॉरगो कर देते हैं अपने खुद के फंक्शन, अपने पर्टिकुलर फंक्शनल डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट के आगे। ठीक है, सो ये था हमारा फंक्शनल एम्पायर। देन दूसरा है बच्चा हमारा प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। इट में लीड्स टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, आपको जो है इंटरडिपेंड होना पड़ता है और उनके साथ एक्सचेंज करनी पड़ती है। बट अगर आप जो है थोड़ा सा अगर आप में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है, वर्क में कोऑपरेशन नहीं है, तो आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है जो है ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स। अगर आप इंफॉर्मेशन प्रॉपर से एक्सचेंज नहीं करेंगे तो इट विल लीड्स टू द प्रॉब्लम इन द ऑफ द कोऑर्डिनेशन। देन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट, और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन 2 और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल। ठीक है, अगर 2 डिपार्टमेंट जो कंपैटिबल नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है आप में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, वो इंसिस्ट कर रहा है कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन, ठीक है, और वहीं पर जो है कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन में कॉज डिफ़िकल्टी इन प्रोडक्शन, आपका जो है सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतना जो है आपके तालमेल नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो उसकी वजह से जो है आपस में वो उनके बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट, जहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अराइज। ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ दिस जो आपकी इन द एब्सेंस ऑफ दिस जो बिज़नेस के जो गोल्स हैं वो जो है क्या होंगे, हमारे अफेक्ट होंगे। सो दिस विल लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट। देन लास्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी। It may lead to inflexibility as people with same skills and knowledge base may develop a narrow perspective। ठीक है, हो सकता है कि जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, जो लोग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको जो है उसी के रिलेटेड ही काम हर बार दिए जाते हैं। हम उनको जो है दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि जो पर्सन जो है ईयर आफ्टर ईयर एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो हम ईयर आफ्टर ईयर एक बंदा जब सेल्स
करता है। अगर वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता। इट विल लीड टू द नैरो पर्सपेक्टिव, ठीक है, एज दे गेट ट्रेनिंग इन वन एरिया, ठीक है। तो एक ही एरिया में उनको स्किल दी जा रही है परचेज डिपार्टमेंट की, तो हम उसको कंसीडर मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं करते हैं। अगर उसका वो चाहता भी है करना तो भी दे आर नॉट कंसीडरिंग टू वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।